आमादान कोल साइडिंग के ठीक सामने खड़े वाहन चालक ने खोला अवैध वसूली का राज। नहीं, और अंदर लोडिंग में लगता होगा लोडर वाले को 10 जो भी लगता है, हाँ। तो तुम नगद देते हैं कि बाद में देते हैं? वो नगद दे देते हैं। नगद दे देते हैं। लोडर वाले खर्चे वाले लोडर वाले को करीब कितना लेता है? 100 रुपये, 150 जो भी है ना, फिक्स नहीं है ना। चलो ठीक है। 2018 से जो कोयला परिवहन का भाड़ा था, 2018 से लेकर अब तक जो चल रहा था, तो अब भाड़े वापस घटा दिए गए हैं ट्रांसपोर्टरों के द्वारा मनमानी तरीके से। और कोयला लोडिंग के नाम से ट्रकों में अवैध पैसे लिए जाते हैं। अगर पैसे नहीं दिए गए तो स्थानीय हम लोगों की जो ट्रकें उनमें कोयला लोड नहीं दिया जाता। ये दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको लेकर हम लोग ये आंदोलन पे बैठे हैं। सर, अभी आपने कहा ट्रांसपोर्टरों ने घटा दिए भाड़े, कौन से ट्रांसपोर्टर को? देखिए, कोयला ट्रांसपोर्टर लगभग यहाँ 15 से 20 ट्रांसपोर्टर हैं। अलग अलग क्षेत्र में कोयला भेजने का अलग अलग लोगों के पास काम होता है। कुछ स्थानीय हैं, कुछ बाहर के भी उसमें उस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं। तो कुल मिला के सभी ने ये काम किया है। और पैसा किन के द्वारा वसूली की जाती है? वसूली देखिए, कुछ तो मैनेजमेंट के जो वहाँ पे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, कॉलरी प्रबंधन के लोग, चाहे कांटा में बैठे लोग हों या अन्य अन्य जगहों पे गेट से लेकर लोडिंग खदान में ट्रक लोडिंग कराने की प्रक्रिया में जो लोग शामिल होते हैं रोड सेल में, उनके द्वारा लिया जाता है। और उसके बाद एक मुश्त 120 रुपये प्रति टन की राशि लिफ्टर द्वारा, कोयला ट्रांसपोर्टर द्वारा अलग से लिया जाता है। जो ये पूरी घटनाक्रम है, ये सिर्फ सिंगल एक ही कॉलरी में चलती है, अन्य कॉलरियों में भी यही? सभी रोड सेल का कोयला जहाँ जहाँ से भी है, जिन जिन खदानों से भी जाता है, सभी जगहों की सेम समस्या है। और किसी भी कॉलरी में क्या खुद का ट्रांसपोर्टर या लोडर सिस्टम नहीं है? देखिए, कोयला जब कोई भी कॉलरी जब बेचती है, जिन भी संबंधित फैक्ट्री को या कॉन्ट्रैक्टर जो खरीदता है, तो कॉलरी जब ऑक्शन करती है कोयले का, तो कोयले का जो रेट निर्धारित करती है, उसमें सारे व्यय कोयला लोड कराने, खदान के अंदर कोयला लोड कराने के सारे व्यय ऐड होते हैं। तो उसमें अलग से कहीं कोई पैसा लेना उचित नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, लोडर की जो व्यवस्था है, तो कॉलरी तो उनका भुगतान नहीं करती अलग से, जिससे ये स्पष्ट है कि ये लिफ्टर की या कॉलरी प्रबंधन के अपने बीच में उनकी अपने एक काली कमाई करने का एक ये माध्यम बना के रखा है। भ्रष्टाचार तो काफी दिनों से चल रहा होगा, लेकिन अभी तक ये बात सामने लगातार, आप तो जान रहे होंगे आप लोग, हम लगातार 2018 में जब से हम लोगों ने अपना परिवहन का ये संगठन बनाने की आवश्यकता भी हम लोगों को इसीलिए पड़ी कि अपने व्यापार को बचाए रखने के लिए। और तब से निरंतर हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, और अभी भी निरंतर जब ये लड़ाई होती है तो जाके राहत होती है। उसके बाद से फिर से कुछ दिन के बाद से जब वो समस्या की पुनरावृत्ति होती है, हम लोग पुनः मजबूरन हमको कोई ना कोई गतिविधि करनी पड़ती है। सर, ये कब तक चलता रहेगा? अनवरत है और शांतिपूर्ण ही रहेगा। हम ये तो नहीं कहते कि क्योंकि हम व्यवसाय के लिए बैठे हैं, यहाँ पे हमारी अन्य कोई सोच नहीं है, न किसी भी तरह से किसी को परेशान, प्रबंधन या लिफ्टर जो व्यवसाय कर रहे हैं या फिर प्रशासन, किसी को परेशान करने की कोई नीयत नहीं है। हम अपने व्यवसाय को अच्छे से करना चाहते हैं, तो शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। हमने चाबी सौंपने का निर्णय लिया था, गाड़ियां हमारी खड़ी, आप यहाँ से अभी जाएंगे तो पूरे रोड के किनारे भी हमने बड़े व्यवस्थित तरीके से लगाया है, ताकि आम जन को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमने एक निर्णय ये भी लिया है कि आज रात तक तो हम यहीं रहेंगे, रात तक भी हम टेंट पे ही रहेंगे। और अगर निराकरण की स्थिति हमको नहीं दिखती है, तो जैसा कि हम लोगों ने एक अभी योजना बनाई है कि कल सुबह 10 बजे हम यहाँ से पैदल कलेक्टर साहब के यहाँ या फिर एसडीएम कोतमा के यहाँ अपनी गाड़ियों को लेकर हम लोग पैदल, गाड़ी मालिक सभी आगे रहेंगे और पीछे हमारी ट्रकों को ड्राइवर के माध्यम से हम लेकर जाएंगे और हम अपनी गाड़ी ही वहीं प्रांगण में एसडीएम साहब के यहाँ खड़ी कर देंगे।